और ये सारा खेल खेला गया है भिलाई निगम के अधिकारियों द्वारा। तो उस गाड़ी में लिथियम बैटरी होना चाहिए, जहाँ पर कचरा डाला जाएगा उसका जो फ्लोर है, जो चादर है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो गाड़ी 4,25,000 में खरीदी जाएंगे। दरअसल ये टेंडर अपने किसी व्यक्ति विशेष को या अपने किसी खास को टेंडर देने के लिए रखा गया है। डैम पोर्टल द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, उसके अलावा कोई भी दिशा निर्देश कोई भी निगम उसमें जोड़ नहीं सकता है। मगर इतने सारे नियमों को जोड़ा गया है कि कोई और इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। 4 से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी, मतलब जिनका प्रोडक्ट आप यहाँ ला सकते हैं, और वो ऐसी ही कंपनियां हैं जिनके इनके खास लोग उसमें साथ होते हैं। तो ये आने वाले समय में खरीदी के बाद, भुगतान के बाद मुद्दा उठे, उससे पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए कि जो टेंडर कल लॉक हुआ है उसकी सारी जांच होने के बाद ही टेंडर खुलना चाहिए। नगर पालिका निगम भिलाई, जहां पर आज सामान्य सभा रखी गई थी, 4 साल पूरे हो चुके हैं इस कार्यकाल को, 1 साल बचा है, और इन 4 सालों में कई सारे कारनामे, कई सारे भ्रष्टाचार भी हुए। आज फिलहाल पूरा सदन इन काले कारनामों या भ्रष्टाचार के आरोपों से गूंज रहा था, मगर आज हम एक और भ्रष्टाचार की बात आपसे करने आए हैं। इस मुद्दे की चर्चाएं आपने सुनी होगी, कई न्यूज़ चैनल में भी आपने देखा होगा कि कचरा गाड़ी की खरीदी को लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है। जो खबरें आपने देखी उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से कचरा गाड़ी की लागत कितनी होनी चाहिए थी, निगम कितने में खरीद रहा है। इसमें और भी कई सारे विषय हैं जिस पर चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। दरअसल आपको बता दूँ कि जिस कचरा गाड़ी की स्वीकृति राज्य शासन ने 4 लाख से ज़्यादा रुपयों की दी है, 4,25,000 के आसपास के जो रुपयों की दी है, उसका जैम पोर्टल में जो है वो रेट 1.5 लाख के आसपास दिखा रहा है। 4 लाख की भी कचरा गाड़ी आती है, मगर उसके लिए कई नियम रहते हैं। वो ये कि बैटरी से चलने वाली ये गाड़ी, जिसका बैटरी लिथियम का होना चाहिए, और लिथियम बैटरी का रेट, केवल बैटरी का रेट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। 1 लाख रुपए से शुरू होता है, जो 2.5 लाख के आसपास तक का आता है। तो उस गाड़ी में लिथियम बैटरी होना चाहिए, जहाँ पर कचरा डाला जाएगा उसका जो फ्लोर है, जो चादर है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो गाड़ी 4,25,000 में खरीदी जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक 1.5 लाख वाली गाड़ी को 4,25,000 में खरीदा जाता है, उसका बिल भी पास हो जाता है। और बेशरम निगम, उनको बेशरम इसीलिए बोलना चाहिए क्योंकि बेशरम निगम जो है वो उसके बाद कल एक और टेंडर लॉक करता है, यानी टेंडर की अंतिम तिथि कल 22 तारीख को शाम को 5 बजे था। एक और टेंडर लॉक करता है और वो कचरा गाड़ी खरीदने को ही लेकर है। अब इसमें जो खेला हुआ है ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये टेंडर अपने किसी व्यक्ति विशेष को या अपने किसी खास को टेंडर देने के लिए रखा गया है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम है उसके तहत जैम पोर्टल द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, उसके अलावा कोई भी दिशा निर्देश कोई भी निगम उसमें जोड़ नहीं सकता है। मगर इतने सारे नियमों को जोड़ा गया है कि कोई और इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। पूरे देश भर में 1000 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसी बैटरी वाली रिक्शा, कचरा रिक्शा गाड़ी बनाती है, मगर एक के बाद एक नियम लाने के बाद केवल 4 से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी, मतलब जिनका प्रोडक्ट आप यहाँ ला सकते हैं, और वो ऐसी ही कंपनियां हैं जिनके इनके खास लोग उसमें साथ होते हैं, इनके खास लोग टेंडर डाल के टेंडर ले सकें। और ये सारा खेल खेला गया है भिलाई निगम के अधिकारियों द्वारा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज टेंडर कल लॉक हुआ है। टेंडर जिस दिन टेंडर खुलेगा उस दिन उस टेंडर को भरने वाले गिने चुने 2 से 3 लोग ही होंगे, उससे ज़्यादा लोग नहीं भरे होंगे, क्योंकि ये जो खेल खेला गया है ये तो खेल की शुरुआत है। और हमने भी जो आपको जानकारी बताई है ये कुछ जानकारी है, इसकी और तह तक जाएंगे और इसके राज निकाल के सामने रखेंगे। जो जो बातें मैंने की, चाहे वो भंडार क्रय नियम हो, चाहे वो जिस प्रकार से घोटाला चल रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको तस्वीर के माध्यम से देखने को भी मिल रही होगी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखित रूप में भी है। मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मगर ये नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के नेताओं को नहीं दिख रहा है। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। वैसे भी आज पेवर ब्लॉक, रुंगटा के संपत्ति कर और तमाम चीज़ों को लेकर हंगामा हुआ ही है। आने वाले समय में शायद ये भी एक मुद्दा हो कि ई रिक्शा को इतने महंगे में जो ख़रीदा गया तो कैसे ख़रीदा गया। तो ये आने वाले समय में खरीदी के बाद, भुगतान के बाद मुद्दा उठे, उससे पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए कि जो टेंडर कल लॉक हुआ है
उसकी सारी जांच होने के बाद ही टेंडर खुलना चाहिए, नहीं तो अपने किसी खासम खास को ये टेंडर देकर कमीशन का खेल पहले भी चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।